वालेकुम। मेरा नाम साकिब जफर है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल। साकी टेक्निकल में अभी जो हम देखेंगे, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसका सेकंड पार्ट है। उसमें हम देखेंगे हाउ टू यूज अरे एंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम एक फाइल बनाएंगे नई वाली और दूसरी फाइल में उसको इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन है। और चलिए चलते हैं VS कोड पे। सबसे पहले तो हमने टर्मिनल ऑन कर लेना है, तो हम इधर से जाके टर्मिनल और न्यू टर्मिनल कर लेते हैं। हम इसको व्यू करने के लिए अच्छे से कर लेते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम टॉप पे चल के तो इधर से नई वीडियो को ब्राउज करते हैं। अब हमने देखना है अरे। अरे तो अरे क्या है? अरे होती है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हम उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि मैं वॉर वेरिएबल ले लेता हूँ। तो वॉर यूजर ले लेता हूँ। यूजर, मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ। ये मेरे पास सारे आ गए, साकिब, अली, अहमद, उमर और हसन। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। और इसमें हम जीरो की जगह अगर हम देखेंगे तो हमारे पास साकिब आ जाएगा। और इसी तरह हम ये जीरो, एक, दो, तीन और चार, हम इसको रन करके देखते हैं। नोड जे बेसिक डॉट JS, तो हमारे पास ये साकिब आ गया। इसी जगह हम अगर आप करते हैं थ्री, तो हमारे पास नेम डिफरेंट हो जाएगा। मेरे पास अभी साकिब आ, मैंने इसको सेव नहीं किया इसी वजह से। नोड बी, अभी मेरे पास उमर आ गया। अब हम इसको रे को देखते हैं। फॉर लूप के साथ हम करते हैं फॉर, मैं फॉर लूप ली फॉर। उसके बाद मैंने लिख दिया वॉर, मैं लिखता हूँ एक ब्रैकेट वॉर जीरो, आई यूजर डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। हम इधर जैसे कि हमने इसको प्लस प्लस करना है और उसके बाद हमने यूजर की डिटेल देखनी है, यूजर डॉट आई। तो हम देखते हैं कि हमने इधर आई लिया हुआ है, तो हम इधर भी आई नोट डाउन करेंगे। हम कंट्रोल एस कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं क्या होता है। हम इसको कमेंट कर लेते हैं। नो जीएस बेसिक डॉट JS। तो मेरे पास सब के सब जो नाम है, साकिब है, अली है, अहमद है, उमर है, हसन है, ये सारे के सारे नाम शो हो गए। अब जैसे अब जैसे कि इधर टेंट की जगह पे मैं लिख देता हूँ वो, तो अभी मेरे पास नाम जो है वो डिफरेंट आ गए। मैं इसको क्लियर करता हूँ। नोड, तो मेरे पास अहमद ही आ गया। और जितनी दफ़ा रिपीट हुआ उतनी दफ़ा ही मेरे पास अहमद आ गया, यानी कि 4-5 टाइम। ओके, तो इधर हम आई रखेंगे तो हमारे सारे के सारे काम जो है। अभी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये था हमारे पास अरे। अब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लेने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं, यूज़र लेते हैं। और यूज़र के अंदर डिटेल दे देते हैं, जैसे कि मैंने ये डिटेल दी। साकिब, साकिब है, एज 20 है, सिटी कराची है और कंट्री पाकिस्तान है। इसी तरह हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, जैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। अब मैं यूज़र नेम करता हूँ। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ एज। इसी तरह मैं इधर लिख देता हूँ सिटी। तो अ, इसी तरह मैं यूजर डॉट कंट्री लिख देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या सीन होगा कि जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये सारी की सारी डिटेल जो है वो ऐसे आ जाएगी। अब ये देखिए, नेम आ गया साकिब, एज 20 आ गई, सिटी कराची आ गया और कंट्री पाकिस्तान आ गया। तो ये थी हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब आपने देखना है अरे में और ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है। तो ऑब्जेक्ट में हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं और अरे में हम
इसका ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो लास्ट ऑप्शन है कि हमने एक न्यू फाइल बनानी है और उस फाइल को दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना है। तो वो एक सिंपल सा हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं न्यू आइटम करता हूँ, न्यू आइटम, और आइटम का नाम रख लेते हैं हम डाटा डॉट जीएस। जैसे हमारी न्यू आइटम ओपन हो गई तो हम इसमें एक नया एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेट, और उसके बाद हम ले लेते हैं यूजर नेम। तो मैंने कर लिया साकी। अब मैंने साकी कर लिया तो इसको हमने उधर इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही एक्सपोर्ट लिखा तो मैं बेसिक में जाऊंगा और सब पे टॉप पे इधर मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। मैं इस कोड को भी कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो अब मैंने इंपोर्ट कैसे करना है, मैं लिखूंगा कांस्टेंट वेरिएबल लिया, उसके बाद मैंने लिया डेटा रिक्वायर्ड करके मैंने डाटा कर लिया, इसको मैंने कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करवा लिया। अब जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो मेरी दूसरी फाइल में जो नेम लिखा मैं नेम जाकर चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ साकी, साकी टेक्निकल। जैसे ही मैंने टेक्निकल किया तो मैं इसको सेव किया। अब मैंने इधर जाके फाइल को इंपोर्ट करवाया। ओके, इंपोर्ट करवाने के बाद अब मैं इसको नीचे प्रिंट करता हूँ। तो जैसे मैं लिखूंगा नोड बेसिक डॉट जेएस, तो मेरे पास ये नीचे आ गया साकी टेक्निकल। तो ये थी हमारा वीडियो जिसमें हमने डेटा को इंपोर्ट करवाना सीखा, अरे सीखी और ऑब्जेक्ट सीखा। अब हम इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट में और नोड जेएस में आपसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वार लेट और कॉन्स्ट में क्या फर्क है। तो वॉर जो होता है वो ग्लोबल बेस वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल डिफिनेशन, यानी कि एक दफा हम डिफाइन करके वेरिएबल को उसको असाइन कर सकते हैं कोई ना कोई वैल्यू। जबकि लेट जो होता है ये ब्लॉक स्कोप होता है और रीडिक्लेयर नहीं होता, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है। इसी तरह कॉन्स्ट है, ब्लॉक स्कोप होता है और ना ही डिक्लेयर होता है। जैसे कि लेट डिक्लेयर हो जाता है, ये डिक्लेयर नहीं होता और इसकी वैल्यू रीसाइन भी नहीं होता। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ नोड जेएस सीखा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मजीद देखेंगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो जावास्क्रिप्ट को देखने के लिए आप हमारी ये दो प्ले लिस्ट हैं, एक एडवांस जावास्क्रिप्ट ES6 है और एक जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम है। तो आप इनको जाके देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।